I found this wonderful NFT project, Trillionaire Thugs. इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 7,777 NFTs ही एग्जिस्ट करेंगी। हाईएस्ट सेल इसमें रिसेंटली $45,000 से ऊपर की हुई है। इन्होंने अभी अपनी मर्चेंडाइज भी लॉन्च करी है। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे, इनकी NFTs भी दिखने में काफ़ी अच्छी है। एंड इनके रोड मैप में इन्होंने मेंशन कर रखा था कि मर्चेंडाइज अपनी लॉन्च करेंगे, जो इन्होंने कर दिया। एंड इनके रोड मैप में लास्ट स्टेज है एक प्ले टू अर्न गेम की। ये पूरा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एंड इन्होंने बहुत कुछ सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही अचीव कर लिया। जस्ट एक छोटी सी दिक्कत है, ये वेबसाइट फेक है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इनके ट्विटर पे, 21.5K फॉलोअर्स हैं, ट्रिलियनेयर थग्स। आप सेम लोगो देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम सब कुछ है, सेम NFTs हैं। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, ट्रिलियनेयर में ए के बाद आई आता है एंड इसकी वेबसाइट में ए के बाद आई है ही नहीं। अगर मैं ए के बाद आई लिखता हूँ एंड आई प्रेस एंटर, तो पूरी की पूरी वेबसाइट ही चेंज हो चुकी है एंड कलेक्शन इज सोल्ड आउट। सिर्फ एक आई की वजह से एक फेक वेबसाइट है। एंड अगर मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर देता तो आई वुड हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़। तो ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वही सेम NFTs, वही सब कुछ, वही रोड मैप, लेकिन ये वेबसाइट ओरिजिनल है। हे फिन फार्मर्स, आई एम आरिद मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम 7 अलग अलग तरीके के NFT स्कैम्स डिस्कस करने वाले हैं एंड कैसे आप उन स्कैम से बच सकते हो। अगर एवरेज आउट किया जाए तो पिछले 1 साल में यूजर्स ने डेली 1.5 करोड़ रुपए गंवाए हैं ऐसे ही स्कैम्स में। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में स्कैम्स नए नहीं है। सिंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबके लिए ओपन है, तो यहाँ पे कोई भी आकर कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है। एज ए इन्वेस्टर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हो। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो NFT स्कैम्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है एंड इन रियलिटी लोग इन्हीं में ही सबसे ज्यादा पैसे गंवाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन स्कैम है फेक वेबसाइट्स का। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो अपकमिंग NFT प्रोजेक्ट्स या फिर NFT मार्केट प्लेसेस, तो गूगल आपको 1 या 2 सर्चेस नहीं दिखाता, गूगल आपको मिलियंस ऑफ सर्चेस दिखाता है। एंड उन सर्चेस में ये पता लगाना कि कौन सा ओरिजिनल है एंड कौन सा फेक बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा कि कैसे एक स्कैमर ने सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से एक नई वेबसाइट बना दी। ट्रिलियनेयर में बहुत सारे लोग आई को स्किप कर देते हैं एंड स्कैमर ने इसी गलती का फायदा उठा के पूरी एक नई वेबसाइट बना डाली एंड सब कुछ ओरिजिनल वेबसाइट की एक हूबहू कॉपी थी। तो कैसे आप फेक वेबसाइट से बच सकते हो? हर एक NFT प्रोजेक्ट की ट्विटर लिंक जरूर होगी, तो आप उसके ट्विटर पे जाओ जो उसका ओरिजिनल अकाउंट है, वहां पे जो उसकी लिंक्स दी हुई है आप हमेशा उसी के थ्रू एक्सेस करो। एंड जब भी आप वो लिंक्स यूज करते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उन लिंक्स को बुकमार्क कर लो, क्योंकि हो सकता है आपने ट्रिलियनेयर थग्स फर्स्ट टाइम पे ट्विटर के हैंडल से ही एक्सेस करी होती, लेकिन जब आप सेकंड टाइम विजिट कर रहे होते तो आप शायद से खुद ही लिख देते ट्रिलियनेयर थग्स एंड हो सकता था आप वो आई ओमिट कर दो एंड सिर्फ एक वो ओमिशन के चक्कर में आप फेक वेबसाइट पे पहुंच जाते एंड वहां पर आप पैसे खर्च कर देते एंड आपके पास एक वर्थलेस NFT होती, क्योंकि वो एक ओरिजिनल NFT की एक कॉपी ही थी। तो दूसरा सबसे पॉपुलर स्कैम है रग पुल स्कैम। रग पुल्स हमने टोकन्स में भी डिस्कस करे थे, लेकिन रग पुल्स NFTs में भी होते हैं। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखोगे तो वहां पे वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोमिसेस कर देते हैं कि हम जल्दी एक प्ले टू अर्न गेम लॉन्च करेंगे, हम ये लॉन्च करेंगे, हम मर्चेंडाइज लॉन्च करेंगे, हम अपनी पार्टीज क्रिएट करेंगे, हम अपनी कम्युनिटीज बनाएंगे। बट इन रियलिटी वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ यूजर से पैसे इकट्ठे करते हैं एंड सिर्फ उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। आई रिमेंबर जब मैंने यील्ड फार्मिंग शुरू करी थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था नोन एज पायरेट डाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उस प्रोजेक्ट में भी अपकमिंग NFTs का प्रॉमिस था, प्ले टू अर्न गेम का प्रॉमिस था। तो मैंने भी यही सोच के उसमें इन्वेस्ट किया था, बट इन रियलिटी वो प्रोजेक्ट 3-4 महीने चला, उसके बाद स्कैमर्स वो सारा पैसे लेकर चले गए। रग पुल स्कैम्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि NFTs की जब हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शंस होती है आपकी ट्रस्ट बेसिस पे होती है। तो इट्स जस्ट लाइक आप किस पे भरोसा ज़्यादा करते हो। एंड मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि जब भी आप कुछ ऐसे प्रोमिस देखो कि जो आपको लग रहा है कि कम्युनिटी या कोई एक डेवलपर अचीव कर ही नहीं सकते इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो उस प्रोजेक्ट से दूर रहो। तीसरा स्कैम है फेक टेक्निकल सपोर्ट का।
जब भी आप NFT प्रोजेक्ट के सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, जैसे आपने उन्हें ट्विटर पे ज्वाइन कर लिया, आपने उन्हें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया, आपने उन्हें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लिया, एंड जैसे ही आप वहाँ पे कॉमन प्लेसेस में अपने क्वेश्चंस पुट करते हो या फिर कोई क्वेरीज डालते हो, तो चांसेस आर आपको कोई ना कोई डीएम जरूर करेगा, एंड वो ये दावा करेगा कि वो टेक्निकल सपोर्ट का है, एडमिन्स का है, कुछ भी है, एंड उसके बाद वो अदर पर्सन आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी करेगा, एंड फिर आपको ना कुछ लिंक्स देगा कि आप इन लिंक्स के थ्रू एक्सेस करो अगर आपको दिक्कत आ रही है, एंड वो जो लिंक्स होती है ना, वो फेक होती है, वो हूबहू वैसी ही कॉपी होंगी, लेकिन जैसे आप उन लिंक्स के थ्रू एक्सेस करते हो, आपके सीधा क्रेडेंशियल स्टोरी हो जाते हैं, एंड हो सकता है आपके वॉलेट में सिर्फ क्रिप्टो, एनएफटीज जो कुछ भी हो वो तक गायब हो जाए। तो सिर्फ लिंक्स में ही नहीं, कभी कभार स्कैमर्स ये भी करते हैं कि आपको ना एक एड्रेस दे देते हैं, ऐसे आएगा बॉट जनरेटेड आईडी कि आप इस पर अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर दो। कभी भी ऐसी आईडीज पर ट्रांजैक्शन मत करना, और जो भी ऐसे एनएफटी प्रोजेक्ट से सोशल ग्रुप्स होते हैं, कभी भी आपको जो एडमिन्स होते हैं कभी भी डीएम नहीं करते खुद से। अगर मुझे भी कोई क्वेरी होती है, अगर मैं किसी एनएफटी ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, तो एडमिन का यही मैसेज आता है कि पीएम मी, वो कभी भी आपको खुद से मैसेज नहीं करेगा। चौथा स्कैम होता है फेक गिव अवेज का। ठीक है, गिव अवेज और एयर ड्रॉप्स जो है एनएफटी स्पेस में बहुत कॉमन है, क्योंकि ऐसे ही एनएफटी प्रोजेक्ट्स अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं। लेकिन इन्हीं गिव अवेज का प्रॉमिस करके बहुत सारे स्कैमर्स गलत फायदा भी उठाते हैं। हो सकता है आपको ईमेल आ जाए एंड उस ईमेल में ये प्रॉमिस किया गया हो, सपोज हम OpenSea.io प्लेटफॉर्म से हैं एंड हम अपना गिव अवे लॉन्च कर रहे हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है एंड आपको एनएफटी क्लेम करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इन रियलिटी जब आप वो एनएफटी क्लेम करते हो, तो हो सकता है आपको एनएफटी तो मिल जाए, लेकिन आपकी जो एनएफटी कलेक्शन है, जो आपकी जो क्रिप्टोज है, वो सारे गायब हो जाए। सो कभी भी ब्लाइंडली गिव अवेज पे फॉलो मत करना। आप ये देखना कि उस प्रोजेक्ट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंगर्स पर इस चीज़ की पोस्ट डाली हुई है या नहीं। पांचवा स्कैम आ जाता है काउंटरफीट एनएफटीज का। ठीक है, हमें काउंटरफीट से इतना तो पता चल गया, हम यहाँ पे फेक एनएफटीज की बात करें, लेकिन स्कैमर्स बहुत चालू होते हैं। वो फेक एनएफटीज को ओरिजिनल दिखाने के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे आप वो एनएफटी कलेक्शन खुद से मिंट कर रहे हो। तो अगर आप वो एनएफटीज मिंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं वो कलेक्शन ओरिजिनल बन गई। सो जब भी आप कोई भी एनएफटी का नया प्रोजेक्ट देखते हो, आप वहाँ पे कम्युनिटी से बात करोगे, उसकी कम्युनिटी के सोशल ग्रुप्स में कितने लोग हैं एंड कितने लोग ट्रस्ट वर्दी हैं, क्योंकि बहुत से सोशल ग्रुप्स में वो फेक फॉलोअर्स या फेक मेंबर्स बिठा के रखते हैं। क्योंकि अगर आपने गलती से कोई भी फेक एनएफटी मिंट कर ली, तो आपने जितने भी मिंट करी है वो वर्थलेस है। जैसे अभी हमने वीडियो में ट्रिलियनेयर थग्स देखा था, तो जो फेक वेबसाइट थी उसमें 0.25 इथेरियम का 1 ट्रिलियनेयर थग था। तो अगर मैं मिंट कर लेता, तो मेरे पास वो वर्थलेस एनएफटी होती, क्योंकि मैं उसे आगे बेच ही नहीं पाता। सिक्स्थ स्कैम आ जाता है फेक ऑफर्स का। अगर आपने कभी भी पर्टिकुलर एनएफटी प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे, टेलीग्राम फॉर एग्जांपल, एंड आपकी वहाँ पे बातचीत होती है, तो रैंडमली कोई भी बंदा डाल देगा कि मेरा ये एनएफटी है, मैंने इतने में खरीदा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है एंड मैं इसलिए उसे 50% ऑफ पे बेच रहा हूँ, एंड वो एक लिंक डाल देगा। हालांकि उस लिंक में जो एनएफटी होगी वो हूबहू ओरिजिनल की कॉपी होगी। तो आप जल्दबाजी में ले लेते हो कि 50% ऑफ पे मिल रही है, तो आप इजीली अपने पैसे डबल कर सकते हो, एंड आप वो एनएफटी खरीद लेते हो, एंड आप फिर उसे आगे बेच नहीं सकते। सिमिलरली या तो आपको ईमेल्स आ जाएंगी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना एनएफटी आर्टवर्क OpenSea.io पे लिस्ट कर रखा है, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि समवन हैज़ बिड फॉर योर आर्टवर्क। फॉर एग्जांपल आपने 2 ईथरम का लिस्टिंग प्राइस डाल रखा था, तो हो सकता है उसने 1.8 ईथरम पे बिड लगा दिया, एंड आप सोच रहे हो कि वो जेन्युइन बिड है, चलो मैं इसमें भेज देता हूँ। तो वहीं पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी उसी ईमेल के अंदर, एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आप जैसे अपना आर्टवर्क सेल करोगे, आपने उसे फ्री में ही बेच दिया। सातवां स्कैम आ जाता है पंप और डंप स्कीम्स का। पंप और डंप स्कीम्स में डेवलपर्स खुद ही अपनी एनएफटीज खरीदने लग जाते हैं। उनके अपनी ही एनएफटीज परचेज करने से क्या होता है, उस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है, एंड जैसे ही फ्लोर प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है, कम्युनिटी को ये लगता है कि फ्लोर प्राइस आज डबल हो गया, कल 10 गुना बढ़ गया, तो कहीं वो पीछे ना छूट जाए, तो वो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो डेवलपर्स ने क्या किया, अपनी एनएफटीज का प्राइस पीक पे पहुंचा दिया, एंड जैसे ही पीक पे लोग खरीदने लग जाए, तो वो एनएफटीज और बेचना शुरू कर देते हैं, एंड सारी एनएफटीज बेच के घर निकल लेते हैं। इसमें एक्चुअली वो फेक लिक्विडिटी ला रहे होते हैं अपने ही प्रोजेक्ट में। फेक लिक्विडिटी लाने से कम्युनिटी में ये भी लगता है कि आप जल्द ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स खरीद के वापस से कैश आउट कर सकते हो। इस एनएफटी स्कैम को पता लगाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला कि उसका फ्लोर प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है,
अगर तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो चांसेस आर कि डेवलपर्स खुद ही उसे पंप कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब भी कोई एनएफटीज परचेज करता है तो उसका हमें एक वॉलेट एड्रेस मिल जाता है। तो हमें ये चेक करना होता है कि उस वॉलेट एड्रेस पर कितनी एनएफटीज उसी प्रोजेक्ट की स्टोर्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 10 एनएफटी स्टोर्ड है, 20 एनएफटी स्टोर्ड है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर एक ही एड्रेस के पास ऑलमोस्ट 5% ऑफ एनएफटीज है तो हाँ, चांसेस आर कि वो पंप और डंप स्कीम ही है। ऑल राइट फिन फार्मर्स, आई होप इस वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद करी होगी एंड आपको पता चल गया होगा कि कैसे एनएफटी स्कैम्स होते हैं, कैसे आप अपने आप को उनसे बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप उन सबके साथ इसे शेयर करो जो भी अपनी जर्नी एनएफटीज में शुरू करने वाला है, ताकि वो भी अपने आप को ऐसे स्कैम से बचा सके। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।